आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, सिपह सलार के अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें, मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिन कोशिशें जारी रखने पर इतफाक। मुलाकातों में आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर, बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए मुमकिन कोशिशें जारी रखने का अयादा। आर्मी चीफ की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की भी दावत। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन, जनरल लॉयड जे ऑस्टन समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें हुई। दिफाई हुकाम के साथ मुलाकातों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन के शोबों पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस, जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती की अहमियत पर जोर दिया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को भी उजागर किया गया। साबिक जज शौकत सिद्दीकी को बरतरफी के खिलाफ बराह रास्त समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिया। इरफान रामे, अनवर कासी और अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल बाजवा से तो इल्ज़ामात की कड़ी जुड़ ही नहीं रही। आप कहते हैं जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए, जनरल बाजवा पर तो बराह रास्त इल्ज़ाम ही नहीं। आजकल तो लोग किसी का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। इरफान रामे भी इस केस में गैर मुतल्लिका हैं। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि अगर एक को नाअहल रखने का कहा गया तो लाना किसे था? वो कौन था जिसकी सहूलतकारी की गई? जिन पर इल्ज़ाम लगाए गए वो खुद तो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहे थे। आइन के मुताबिक चलेंगे, एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे। मसला ये है कि कोई इदारा अपना काम करने को तैयार नहीं। केस की मज़ीद समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद होगी। आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच सुनेगा। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा। सिंगल बेंच ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात देने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। उधर इलेक्शन कमीशन का सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। जल्द दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आए। आप इस बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, इस दौरान हम में से कोई दस्तयाब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज चैलेंज कर रखे हैं। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में ROs DROs जुडिशरी से लगाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI गौहर अली खान कहते हैं हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की कि ROs और DROs जुडिशरी से हो। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात जितने शफाफ अब हुए हैं पहले कभी नहीं हुए। दावा किया कि मुल्क में इस वक्त 70% मकबूलियत PTI की है। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। मुर्तज़ा सोलंकी का दो टूक ऐलान। सहाफ़ी ने सवाल किया कि ROs और DROs की तैनातियाँ मुअत्तल हो गईं, क्या इलेक्शन शेड्यूल मुतासर नहीं होगा? वज़ीर इत्तलात बोले कि इलेक्शन कमीशन का अपना तर्जुमान मौजूद है, वही इसका जवाब देगा। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की बात पुरस नहीं कर सकती। हम उनकी निगरानी नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन हमारी निगरानी करता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती निगरान हुकूमत नहीं इलेक्शन कमीशन करता है। अगर मुतनाज़ अफसरान को तैनात किया है इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही देगा। एक सवाल के जवाब में बोले तमाम सियासी जमातों को तनकीद करने का इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ केस। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम मौजूदगी में केस सुनना मुनासिब नहीं होगा। अदालत ये केस सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी। बैरिस्टर अली जफर बोले कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख दे रखी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हम नाअहली केस में फरीकैन को नोटिस करके सुन लेते। PTI के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फरीकैन को नोटिस जारी। पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाई कोर्ट का सील इंडस्ट्री यूनिट्स को बयान हल्फी के बगैर डीसील ना करने का हुक्म। इजाज़त के बगैर रेस्टोरेंट्स डीसील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
PDMA को भी मुजरिम करार दिया गया। जज से शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के रेस्टोरेंट्स मिसमार कर दें, मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, वकला और जज के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वकील बोले, अदालती हुक्म की आड़ में हमारे कारोबार को तबाह कर दिया गया, कर दें सब कुछ सील, हम मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। जज से शाहिद करीम ने कहा, आप अदालत को धमकी लगा रहे हैं, हम ये सब आप और बच्चों के लिए कर रहे हैं। अदालत ने वकील को बोलने से रोक दिया। केस की मजीद समाअत आइंदा मंगल के रोज तक मुलतवी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सहर फैज़। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड की आज भी बड़ी बैठक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू। इजलास में मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक। उधर दानियाल अजीज ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। लीगी रहनुमा ने एहसन इकबाल के बेटे को टिकट दिए जाने पर इख्तलाफी बयान दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने DC लाहौर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत पीठ तक मुलतवी। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त पर चैम्बर में समाअत की। PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने नज़रबंदी को चैलेंज किया है। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, NAB समेत कई इदारे इन अकाउंट्स की तहकीकात कर चुके हैं। जस्टिस तारिक मसूद बोले, जिन अकाउंट्स की तहकीकात कर रहे हैं वो कब के हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कुछ अकाउंट्स 2007 में बने, कुछ 2010 से 2014 तक के हैं। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, NAB रेफरेंस की तफसीलात और रिकॉर्ड पेश करें, फिर फैसला करेंगे मोनिस इलाही को नोटिस जारी करना है या नहीं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।